पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए पीपल्स पार्टी ने नून लीग को जमहूरी हल तलाश करने का मशवरा दिया। ये तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं और जितने भी न्यूज़ मीडिया के आउटलेट्स हैं उस पर ये खबर चल रही थी। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कोई गैर जमहूरी हल यानी कि समझते हैं आप लोग के कोई फैसला पक्का नहीं था कि पाबंदी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, हाफ कुक्ड एक चीज़ थी जिसको अनाउंस किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी एक बात है, ये एडवाइस है अपने तौर पे कि हर चीज़ का जमहूरी तरीके से ही हल करना चाहिए। आई थिंक मुस्लिम लीग नून को एक बहुत पुरानी जमात है, बहुत बड़ी है, उनको ख़ुद भी पता है कि जमहूरी तरीके से ही चीज़ें को चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपके मुकाबले में, इन जमहूरी एक्शंस के मुकाबले में गैर जमहूरी अंदाज और मावराए आइन सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए और मुश्किलात होती हैं ना। इवन देन आई थिंक आइन की पासदारी और जमहूरियत के सिस्टम की मजबूती के लिए हमें काम तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर एक साइड बिल्कुल ना माने तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो सकता है। एक बार फिर बहुत सारे वीलॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स मार्शल लॉ की बातें करना शुरू हो गए हैं और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वह इस तरह के किसी भी इकदाम के लिए भी तैयार हो जाएगी, सपोर्ट करेगी। तो ये तो मतलब सियासत बिल्कुल दफन करने के मुतरादिफ नहीं होगा। देखें, ये सब अजम्पशन है। देयर इज़ नो क्वेश्चन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कभी भी मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाएगी, बिकॉज दैट अमाउंट्स टू रियली एक मुल्क को बहुत पीछे ले जाने वाली बात है ना। कोई भी नहीं तैयार होगा और ना ही अफवाज पाकिस्तान के फेवर में ये बात जाती है कि वो इस तरह की कार्रवाई जो है वो उसको करें। उसकी वजह यह है कि उनकी प्लेट में और बहुत कुछ है और ये नेशनल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, आई डोंट थिंक सो कि एनी सेन लीडर, किसी लिहाज से भी पॉलिटिकल लीडर ये चाहेगा कि मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट हो या इवन मिलिट्री की लीडरशिप ये चाहेगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। तो मेरे ख्याल है ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने आपसे वो जी आप एक्सप्लेन करें, आपको क्या लग रहा था मेल्टडाउन की बात सुन के? देखिए, मेल्टडाउन का मतलब यही है ना कि आप अगर आइन की प्रोविजंस के मुताबिक नहीं चलते, आपने देखा कि शुरू में जस्टिस मुनीर साहब ने नज़रिया ज़रूरत को खड़का दिया, जिसको साहब ने फिर भुट्टो साहब की हैंगिंग हो गई। जस्टिस इरशाद साहब ने वो आइन से बालातर होकर परवेज़ मुशर्रफ साहब को 3 साल का टेन्योर भी दिया, साथ आइन को अमेंड करने की बात भी कर दी, इजाज़त दे दी। और फिर बंदयाल साहब ने, आपने देखा कि क्या किया, वो 25 लोगों के उनकी वोट ही ख़त्म कर। तो ये मेल्टडाउन ही है ना। तो इसलिए इस मेल्टडाउन को रोकना चाहिए, बिकॉज इससे मुल्क कभी भी आगे नहीं जा सकता। अदरवाइज़ आई एम श्योर जमहूरियत इंशाल्लाह रहेगी। पाकिस्तान कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, आपके पास कोई फॉल बैक पोजीशन नहीं है, इसी को आपको आगे लेके जाना है और इसके बाद फेयर इलेक्शंस होने चाहिए जिसके साथ वो सारी बात चले। सही। अच्छा, अब आइंदा के इलेक्शंस से पहले ज़ाहिर है आपको एक सियासी माहौल बनाना है। फिश की रिपोर्ट पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। 18 महीने आपकी हुकूमत बरकरार रह सकती है, उन्होंने ये कहा। तो ज़ाहिर है एक बेयकीनी की सूरत हाल है। सिक्योरिटी के चैलेंज का आपने जिक्र किया, उस पर हमने डिटेल से भी आपसे बात करनी है। तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी, फिर खुद काबीना के मेंबर्स इस तरह की बातें करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि इट विल ऐड टू द केओस जो इस वक्त हम जिसमें बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, आप सच कहती हैं। ये फिच की रिपोर्ट जो है ये तो क्यास और कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ाने की बात है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है और वो चला रही है मुल्क को और उसके इकनॉमिक रिवाइवल के ऊपर वो कोशिश कर रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही है और बैनुल-अक़वामी सतह पे सफारती अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रही है। तो फिच वालों के पास कौन सा वो जादू की छड़ी है या इल्म है कि वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि जी ये 1.5 साल चलेगी और ये करेगी। तो मेरे ख़्याल में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है और किसी लीडर को भी ये हक नहीं है कि वो इस तरह की बात करे कि ये होने वाला है या वो होने वाला। लेकिन अदालतों से तो जाहिर बात है आपके हक में उस तरह के फेवरेबल डिसीजंस नहीं आ रहे। रिव्यू पिटीशन हुकूमत लेके जा रही है और जाहिर है वही प्लेटफॉर्म है, उसी से रुजू करना चाहिए। लेकिन साथ साथ आज मियाँ साहब ने भी तनकीद की है, कल मरियम बीबी ने भी बड़ी सख्त अल्फाज में जुडिशरी पर तनकीद की है। तो आपको लगता है कि कोई महाज आराई है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़
उसका हिस्सा बन गई है? क्योंकि अपेरेंटली तो लग रहा था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने आ गए हैं, लेकिन अब ऐसे लगता है कि आप लोग उसमें कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं, नून लीग। जी देखें, मसला यह है कि अदालतों के फैसले तो सर आंखों पे, हमें अगर जुडिशल सिस्टम के मुताबिक ही चलना हो और अदालतें ठीक काम कर रही हों तो मुल्क महफूज होता है। मैंने पहले भी कहा था कि दूसरी जंग अजीम में जब लंदन के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही थी और गोरे परेशान हुए तो विंस्टन चर्चिल ने कहा अदालतें अगर काम कर रही हैं तो फिक्र नहीं करना। लेकिन अदालतों का भी ये सोचना है ना कि वो पॉलिटिसाइज ना हो, वो सियासी फैसले ना करें, वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक करें। सियासत इनको सियासतदानों को करने दें, उसका गढ़ पार्लियामेंट है, उसका वाकई जल से जुलूस जो भी हो सकते हैं वो करते रहें। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून तो पार्टी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो फैसला होता है उसके ऊपर तबसरा करना, उस पर तनकीद करना, ये हर किसी का हक है। और फैसले जो अभी आए हैं उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं कि जिन लोगों ने जिस चीज़ की प्रेयर नहीं की उसका उनको हक मिल के तो वो उधर किया। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसकी डसी हुई है कि मसला पनामा के से शुरू हुआ और उसका चक्कर चलते चलते इधर आ गया फिर अकामे पे। तो क्या नून लीग को ये डर है कि पूरे इलेक्शन के ऊपर अदलिया जो है वो कोई सख्त फैसला सुना सकती है? यानी डर की बात नहीं है। देखिए, अदलिया को भी ये पता है कि मुल्क की ज़रूरियात क्या हैं, मुल्की हालात क्या हैं, और जो थ्रेट परसेप्शन है उसकी इंटरनल डायमेंशन क्या है, रीजनल क्या है, बैनुल अक़वामी क्या है, और मईशत की हालत क्या है। तो ऐसी सूरत के अंदर आई एम श्योर के फ़ैसले तो वो हक पे करें ज़रूर, लेकिन ये फ़ैसले के जैसे पहले 58(2)B लग जाता था या कोई और ऐसा सिस्टम फौरी तौर पे अपसाइड डाउन करने से तो मुल्क को नुकसान होगा। उसमें किसी एक जमात नून, पीपीपी या तरीके। लेकिन जैन साहब, आपसे इससे पहले भी हमारी बात हुई थी, एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हो रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल कह रही थी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और खान साहब को भी दावत दे रहे थे, एक APC भी हो रही थी। फिर अचानक से इस पूरे प्रोसेस को एक साइड पे रखते हुए अता तारड़ साहब ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हम पाबंदी लगाने का हुकूमत फैसला कर रही है। बाद में कहा जी फैसला नहीं है, इंदिया है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम अपने थादियों से बात करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कोई शायद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है या कंफ्यूजन है हुकूमत के एंड के ऊपर भी कि हमने असल में करना क्या है? जी देखें, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑपरेशन है फ्रॉम तहरीक इंसाफ। अब जब बात हो गई थी कि बैठ के सारे सियासतदान सर जोड़ के बैठे हैं और सियासी हल निकालें, तो उसको फिर आगे चलाना ज़रूरी था ना, उसी को चलाना चाहिए। और अगर आप ये कहें कि नहीं हम उनसे बात नहीं करते, जिनकी हुकूमत जो है वो तो एक प्रॉक्सी है, ये कठपुतली है, हम तो उनसे ही करेंगे, ये तो बिल्कुल वो लाउडली कहते हैं ना कि वो तो ये फैसले उन्होंने करने हैं।